कंटिन्यू करते हैं कक्षा 8 गणित। आज हम लोग चैप्टर 1B को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग जितना भी प्रगुण था वो हमने देख लिया था, जिसमें कुल 3 प्रगुण हमने देखा था, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। तो इन सब प्रगुण पे आधारित यहाँ पर अब कुछ सवाल हैं, इन सवालों को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। क्या ये सही है? तो देखिए, जब समान हर है तो ये सेम आ जाएगा, और -4 प्लस -4 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और ये प्लस माइनस जुड़ा होगा तो -4/5। तो -4 जुड़ के -8/5। तो पहला जो है सही है। ठीक है, चलिए दूसरा है -6/7 प्लस 6। ये सवाल है यहाँ पर, परिमेय संख्या नहीं है, ये दिया हुआ है यहाँ पर -6/7 प्लस 6 बोल रहे हैं परिमेय संख्या नहीं है। तो ये देखिए, दोनों परिमेय संख्या है, -6/7 प्लस 6 दोनों परिमेय संख्या है। 6 के बटे 1 कर देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो परिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से 7 के ये हो जाएगा हमारा 42 -6/7। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय संख्या ही आएगा। तो 42 में से 6 गया, ये आ जाएगा आपका 36/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अरे सॉरी, ये परिमेय संख्या है ये। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य होगा। ठीक है, तो ये असत्य है। तो दूसरा जो होगा, ये पहला जो है सत्य है, दूसरा जो है असत्य है। चलिए तीसरा है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये भी सत्य है। क्रम विनिमय नियम से हमने देखा था, क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सत्य है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। चौथा, ये क्या है? असत्य है। क्यों? चाहे जितनी भी परिमेय संख्याओं का आप योग करिए तो सारे जो योग आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां से कैलकुलेशन है। ठीक है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पहला सवाल है यहाँ पर -3/4 और 3। ठीक है, तो दूसरा सवाल है यहाँ पर -1 है, -1 और -2/3। क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? चलिए ये देख लेते हैं इसको। तो अभी सॉल्व करते हैं। तो -3/4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस, ये देखिए इसका गुणा करते हैं। यहाँ पर ये गुणा करेंगे, जो रहेगा इसमें जोड़ देते हैं। तो -3 है तो यहाँ प्लस लगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 4/4 बराबर -3 प्लस 12/4। तो ये हो जाएगा आपका 9/4। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। -1, तो इसी तरीके से ये देखते हैं, -1 प्लस -2/3। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 3 से गुणा होगा तो -1 × 3 प्लस -2, ये इस तरीके से होगा 3। तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ माइनस है तो -2 प्लस माइनस हो जाएगा 3। तो बराबर -3 -2 -5/3। ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये दोनों सही परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर देखिए, हमारे जो प्रगुण देखे थे उस प्रगुण पर आधारित यहाँ पर ये सवाल है। पहला देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्रगुण यहाँ पर लगा हुआ है, वो हम आपको बता देते हैं।
तो -5/8 प्लस -9/13 जो हो गया 9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। ठीक, ये हमारा सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, पहले -5/8 है, दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे स्थान पे -5/8 है, यहाँ पर दूसरे पे -9/13, यहाँ देखिए पहले पे -9/13। तो ये कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा, क्रम विनिमय। ठीक है, तो क्रम विनिमय में क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो नीचे किसी में माइनस नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 8 और 13 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 13 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 104 होता है, तो 104 आ जाएगा। तो ये 104/8 गुणे -5 प्लस फिर 104/13 गुणे -9। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन टाइप, ये हम कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम जिस सब बता चुके हैं। देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 8 और 13 का एलसीएम 104 है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम पिछले पहले बता चुके हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर फिर जो भी एलसीएम आता है उसको हम 104 में हर से भाग देते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 104 से 8 का भाग देंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, 13 गुणे -5, ये हमारा पहला है, इसे प्लस इसमें से 104 में 13 से देंगे तो ये 8 गुणे -9/104 बटे यहाँ पर आ जाएगा ये 13 65 -65 और ये प्लस 8 72 -72। ठीक है, बटे 104। तो अभी जगह है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस माइनस जब हम करेंगे तो ये माइनस माइनस है तो आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 137 बटा -104। ठीक है, ये कट गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं बराबर 137 बटा 104, ये माइनस में है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 13 और 8 इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 13 8 104 ही आएगा एलसीएम। तो 104, तो 104/13 गुणे -9 प्लस 104/8 गुणे -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, तो 8 गुणे -9 प्लस ये हो जाएगा 13 गुणे -5 बटे 104, तो ये हो जाएगा 8 9 72 -72 प्लस 13 5 65 -65 बटे 104। ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये भी आ जाएगा 137/104। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी 137, ये नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, 137 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया सत्यापित क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम से हमने इसको सत्यापित किया, तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्ष बराबर। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा है, दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। यहाँ पर भी देखिए क्रम विनिमय नियम ही लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 पहले था, इधर लास्ट में हो गया, इधर सेकंड में था, यहाँ पहले पे आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ बटे में नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर ले आएंगे। तो 12 दूनी 24, तो बारते हैं 36, तो 12 गुणे 3 प्लस -7 बटे 12, ये बराबर, इसका बराबर नहीं, हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं इसी साथ में। तो -7, ठीक है, 12, तो -7 हो जाएगा, 12 का गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस 3 गुणे 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए हैं यहाँ पर हम। तो एक मिनट से कंफ्यूजन हो रहा है ना, चलिए इसको सेपरेट कर रहे हैं, बाद में हम इक्वल कर देंगे। ठीक,
इसको इधर सॉल्व करना है, इस वाले को इधर सॉल्व करना है, तो बात नहीं। 36 प्लस -7 12, तो ये हो जाएगा 36 में से आपका कितना, -7, तो कितना आ जाएगा ये का 29। तो 29/12, ठीक है, ये आ गया आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 36/12। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज आया, तो 29/12, ठीक है। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर है, बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा बड़ा सॉल्व करते हैं। ये साहचर्य नियम है, मैं बता रहा हूँ। अब इसके पहले दोनों क्रम विनिमय नियम थे, तो -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। ये है क्रम विनिमय नियम, सॉरी क्रम विनिमय नहीं, ये साहचर्य नियम है। ये कौन सा साहचर्य, साहचर्य नियम में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग अलग करते हैं। देखिए यहाँ पहले हम पहले दूसरे को ग्रुपिंग किए थे, और इस वाले में हम पहले छोड़कर दूसरे तीसरे को ग्रुपिंग कर रहे हैं, और देखेंगे फिर आंसर कैसा आता है इसका, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर फटाफट। ठीक है, तो इसको इसका हम पहले एलसीएम लेंगे, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे पहले वाले खंड का, तो 7 चौक 28 है, तो 28 ही कर देते हैं। तो 28/7, 28/7 गुणे -4 प्लस 28/4 गुणे 1, ये हो जाएगा पहला, प्लस 7 गुणे -16 गुणे -1 गुणे -1, ये यहाँ पर हम इसको कर देते हैं यहीं पर। तो ऊपर नीचे -1 से गुणा किए हैं, तो ये माइनस को ऊपर ले जाने के लिए, तो भी इसके कितना हो जाएगा, ये 7 चौक 28, ये 4 आ जाएगा, 4 गुणे -4 प्लस 7 हो जाएगा, 7 4 28, 7 गुणे 1/28 बराबर 4 4 16 -16 प्लस 7/28, ठीक है। तो ये घट जाएगा, 16 में से भी आएगा कितना, -9/28, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। ये पहले वाले खंड का -9 आया, और इसी के साथ अभी हम ये भूल गए हैं, ये भी अभी चलेगा, -7/16 प्लस -7/16, ये अभी वैसा ही आएगा, ये वाला चीज अब यहाँ आ गया -7/16, ठीक है। ये हमारे पास अभी दो परिमेय संख्याएं आ गई, पहला का सोल्यूशन और ये दूसरा। चलिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सही खत्म हो गई, सॉरी, हाँ मुझे नहीं लगता ही हो पाएगा क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं जब तक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -9/28 प्लस -7/16, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 और 16 का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा 112, तो 112/28 गुणे -9 प्लस 112/16 गुणे -7, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 बार जाए 28, 112 में 28 से भाग देंगे 4 बार, तो 4 गुणे -9 प्लस 16 से भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा, तो 7 गुणे -7/112, तो बराबर 36, तो -36 प्लस -49/112, तो ये आंसर आ गया हमारा, कितना आ जाएगा, -915 85/112, ये हमारा इसका आंसर आ गया पहले वाले का, ठीक है। तो इसको -85/112, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -85/112, ये पहले वाले का आंसर हमने लाया है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको, दोनों का आंसर सेम चाहिए। तो अब हम
इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं और ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं इस पर, ठीक है। ये फ्री हो गया, -4/7 और ये 1/4। अब ये हमने दोनों को ग्रुपिंग कर दिया, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 गुणे -1/-1, ये एक स्टेप बढ़ेगा तो कर लेते हैं, प्लस 1/4 प्लस 7/16, माइनस हो गया ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिए दिख रहा है ना, चलिए तो दिख रहा है अभी 4/7 प्लस इसको देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 16 एलसीएम आएगा इसका। तो जब 16 एलसीएम आ रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16, तो 16/4 गुणे 1 प्लस 16/16 गुणे -7, ठीक है। तो दिख रहा है अभी। चलिए एक स्टेप यहाँ देख लेते हैं, -4/7 प्लस, ये 7 है नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -7/16, ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सियाही खत्म हो गई मेरी। -4/7 प्लस ये हो जाएगा 4 गुणे 4, ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस, अच्छा ये अलग है ना, अच्छा ये ब्रैकेट है यहाँ पर, तो 4 -7/16, तो ये हो जाएगा -4/7 प्लस ये 3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 7 में से 4 गया -3/16, ये आपके पास ये आ गया परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको दूसरा आंसर मिलेगा। तो देखिए 7 और 16 का जब हम एलसीएम लेंगे, तो 7 और 16 का जब एलसीएम लेंगे, इसको हटा देता हूँ, ये आएगा 112, ठीक। तो 112 आएगा, तो जब 112 भागे 7 गुणे -4 प्लस 112 भागे 16 गुणे -3 हो जाएगा इतना, बराबर ये 112 कितना है, 112 है, हाँ 112 में से 7 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 16 भर जाएगा, हाँ ये 16 जाएगा। तो 16 गुणे -4 प्लस ये 112 में 16 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार, तो 7 गुणे -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -64, माइनस में है ये अलग अलग है, -64, और ये हो जाएगा प्लस या -7×21, अच्छा ये पूरे का बटा भी है एक, चलिए हम बटे ऐसे लगा देते हैं, बटे 112, तो यहाँ बटा फिर नीचे कर देता हूँ 112 के लिख रहा है। तो इसका आंसर मैं लिखूं कहाँ, चलिए यहाँ आ जाते हैं, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो अब देखिए -16 प्लस -21, अगर इसको करेंगे तो 4 1 5 6 2 8, तो इसका भी आंसर आ जाएगा -85/112, ठीक है। देखिए वो दोनों सेम है, तो ये LHS बराबर RHS, तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं, देखो दोनों पक्ष बराबर। आप थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा नीचे एक लाइन में, बोर्ड छोटा है कहीं नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ये तीसरा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए 4 बता सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, पता चल जाए। देखिए a प्लस बी दो परिमेय संख्या है और a प्लस बी बराबर दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर दिया हुआ है -15/11, ठीक है। तो b प्लस a का हमें मान ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो आपको पता है कि क्रम विनिमय के नियम के हिसाब से a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है,
ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर जब यहाँ दिया हुआ है तो हम यहाँ पर -15/11 लिखेंगे, तो बराबर बी प्लस ए। तो यहाँ बी प्लस ए बराबर क्या आ गया, सेम यही आएगा, -15/11। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, तो 5 लिखिएगा तो नहीं। अब देखिए 5, 6, 7 ये, देखिए 5 वाले में मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो यहाँ पर देखिए क्रम विनिमय नियम के हिसाब से लगेगा, तो यहाँ पहले वाले में आएगा 5/-11 पहले वाले में, ठीक। और दूसरे वाले में साहचर्य प्रगुण लगा हुआ है, तो साहचर्य प्रगुण के हिसाब से यहाँ पर 10 पहले, तो यहाँ आएगा 5/6, ये बीच वाला 5/6 आएगा, ठीक है। तो पहले में भराएगा 5/-11, दूसरे वाले में भराएगा 5/6 साहचर्य नियम से, ठीक है। चलिए तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो अभी एक से क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, 5, 6, 7 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन भी कर सकते हैं इनेबल। और अगर कोई स्टूडेंट आपको है 8 तक या फिर कोई कॉम्पिटिटिव, तो प्लीज उन्हें वीडियो रेफर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।